दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। मैं कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। सो ए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A is equal to 1/2 and tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। तो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो A प्लस बी की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। अब आप देखो कि आपको tan A और tan B की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करें 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। तो हमने यहाँ पर tan A की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करी एंड tan B की वैल्यू 1/2 पुट करी। 1 माइनस tan A इंटू tan B यानी 1/2 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ और हाफ मिलकर के 1 होता है, या एलसीएम लेकर के करो 1 माइनस 1/4। देन आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 4, तो 4 इंटू 1 माइनस 1। अब ये वाला जो है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व किया 3 आया, 3/4। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वैल्यू इंटरचेंज एक्सचेंज हो जाती हैं, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, यानी 4/3 हमारा इससे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है tan A प्लस बी। tan A प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये tan A प्लस बी इज इक्वल टू 4/3। देन A प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखें पहले। इफ साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड देन कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, देन आपका जो एंगल दे रखा है A प्लस बी का, वो आपके 0 डिग्री से ग्रेटर देन है और 90 डिग्री के इक्वल या लेस देन है, और A इज ग्रेटर देन B, यानी आपका जो भी एक्यूट एंगल आएगा वो आपका A इज ग्रेटर देन B, यानी A आपका बड़ा आएगा और B आपका छोटा आएगा। अब आपको A और B दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो हम अब यहाँ पर 1 की वैल्यू साइन थीटा के अंदर कितनी होती है, यानी साइन थीटा में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, आई थिंक 90 की होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, 1 की जगह हमने रिप्लेस करा साइन 90 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर 90 डिग्री, हमारा इधर भी साइन है तो हम साइन के ही अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ कॉस होता तो हम कॉस के अकॉर्डिंग चेंज करते। तो हमारा यहाँ से साइन और साइन A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाता है। किस तरीके से कैंसिल होता है, तो इस तरीके से कैंसिल होता है। ऐसे ना करना है कि इसको क्रॉस कर दिया, इसको एक गलत मेथड है। तो आपका 90 डिग्री आ गया A प्लस बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपको cos A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 गिवन है। अब इसे हम लिखेंगे यहाँ पर A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब cos के अंदर इसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, किस एंगल की वैल्यू cos √3/2 होती है, तो ये होती है आपकी cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू होती है या cos 30 की वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी 30 की वैल्यू।
अब इसे अगेन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, यहां से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इससे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ। दैट मीन्स हम यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, राइट हैंड साइड में 120 आ गया, और यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो b प्लस का या माइनस का ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2a इज इक्वल टू 120। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2 यानी 60 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक की वैल्यू जो भी आई है इसमें इक्वेशन 1 में और 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हो और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 पुट किया एंड b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास ये दो आंसर आ चुके हैं, a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट आपको अभी एक कंडीशन और चेक करनी है। कंडीशन क्या है? a इज ग्रेटर देन b। क्या ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है? a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से ज़्यादा है। दैट मीन्स हमने जो भी सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके प्रीवियस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी तक हमने 2 एंगल्स की बात की थी, अब ये हम 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच ऑफ अल्फा बीटा गामा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स आपका जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, सच दैट sin alpha plus beta minus gamma is equal to 1/2 and then cos of beta plus gamma minus alpha is equal to 1/2 and tan alpha plus gamma minus beta is equal to 1/2। ये आपको गिवन है और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? अल्फा बीटा गामा। अब देखो ये अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, दैट मीन्स इनके वैल्यू जो होगी लेस देन 90 डिग्री होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखिए। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स आपका आ गया ये 30 डिग्री, यानी अल्फा बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको ना यूज करके, यानी साइन इनवर्स यूज ना करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री। अब आप कॉस की वैल्यूज लीजिए, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो ये आपकी कितनी होती है? 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60। देन कॉस 60 की वैल्यू होती है। अब आप क्या करोगे, इसे बीटा प्लस गामा इजी माइनस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अगर उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। एंड देन थर्ड इज tan अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स tan के अंदर 1 वैल्यू कौन सी होती है? 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसको tan 45 डिग्री। सो यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3।
अब हमको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड अगर हम करते हैं तो देखिए इसमें क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड देन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए अगर मैं इनको ऐड करता हूं इधर तो 90 डिग्री हो जाएगा, इधर देखो बीटा बीटा जुड़ेगा, अल्फा से अल्फा कटेगा और गामा से गामा कटेगा, यानी 2 बीटा आ गया। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से फाइंड आउट हो गई 45 डिग्री। अब हम करते हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो आप क्या कर रहे हैं, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। अब देखिए अल्फा प्लस का माइनस का ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बीटा इसी तरीके से बीटा कैंसिल हो जाएगा एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 105/2 डिग्री एंड देन हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ गई और गामा की वैल्यू आ गई। हमारे पास बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और गामा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड से देखते हैं, सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे रखा बीटा एंड गामा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दी और माइनस जो भी है अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका 37.5 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 37.5 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू आ गया हमारा 52.5 डिग्री। These are the answers of the question.